नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हमारे कंप्यूटर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स और ये हमारा 8th वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा कुछ इस टाइप का हमने एक वेब पेज बना रखा है जहाँ पर हमने कुछ पहले कंप्यूटर फंडामेंटल्स के क्विज डिस्कस किए थे। इसके टोटल 4 पार्ट है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप सीरीज में जाके देखिए। यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पर, वहाँ पर जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बेसिक को डिस्कस करने वाले थे। यहाँ पर हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज हम पार्ट 3 को और पार्ट 4 में 10 क्वेश्चन है तो इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 से। वेट वेट, ये हमारे माउस को क्या हो रहा है? चलिए, ठीक। वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ सही से चल रहा है। चलो शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी करने का क्वेश्चन करते हैं। फालतू में क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे नहीं, इसको टाइमली खत्म करते हैं। विच विंडोज टूल मैनेज डिस्क पार्टीशन? डिस्क पार्टीशन हमारा डिस्क mgmt.msc करता है। कैसे करता है ये यहाँ पे जाना है आपको। यहाँ पर डिस्क mgmc करना है, mgmt, और यहाँ पर आपके जो भी डिस्क के पार्टीशन होंगे तो वो सारे आ जाएंगे कि यहाँ पे सी ड्राइव में क्या है, डी ड्राइव में क्या है। यहाँ से आकर आपको राइट क्लिक करके फॉर्मेट वॉर्मेट वो सारा बात की बात है कि विंडोज के टूल मैनेजर में डिस्क पार्टीशन के लिए किसका यूज करते हैं? डिस्क mgmt.msc का। विच ओएस एनक्रिप्शन फीचर्स सिक्योरिटी फाइल सिस्टम? यहाँ पर होगा बिटलॉकर। ओएस एनक्रिप्शन के लिए यूज होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर ओएस मेकिंग ए कॉपी ऑफ मेमोरी स्पेस फॉर ईच प्रोसेस? तो वो होता है हमारा फॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिक्स कमांड सेट द सिस्टम डेट एंड टाइम? तो वो होता है हमारा डेट। विच ओएस मॉड्यूल हैंडल सिस्टम कॉल्स? तो हमारा सिस्टम कॉल्स को तो कर्नल ही हैंडल करता है। विच ओएस सपोर्ट रैपिड एप्लीकेशन इंटीग्रेशन डेवलपमेंट कॉन्फ़िगरेशन? तो वो होता है विंडोज। विच शेड्यूलिंग यूजेस प्रायोरिटी क्यू? तो प्रायोरिटी क्यू तो हमारी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में ही होता है, जिसके अंदर हम कुछ प्रोसेस होता है उनको क्यू में डाल देते हैं और बाद में स्टेप बाय स्टेप होते रहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए पेज टेबल इन ओएस? तो वो होता है मैप इन वर्चुअल फिजिकल एड्रेस। जो हमारा वर्चुअल एड्रेस होता है उसके अंदर हम मैपिंग कर देते हैं, है ना, कुछ इस टाइप का ही होता है ये। विच विंडोज कंपोनेंट हैंडल यूजर लॉगिन? तो वो होता है विनलॉगऑन। व्हाट इज अ फॉर्क बॉम्ब? फॉर्क बॉम्ब क्या है? एक डिनाइल ऑफ सर्विस होता है जिसके अंदर हम बार बार बहुत सारी रिक्वेस्ट डाल देते हैं। तो ये हो गया डिनाइल ऑफ सर्विस। इसको डॉस अटैक भी बोलते हैं, डीडोस अटैक भी बोलते हैं इसको, है ना। विच ओएस कंपोनेंट हैंडल पेजिंग ऑपरेशन? पेजिंग ऑपरेशन के लिए हमारा मेमोरी मैनेजर होता है जहां पर हमारा सारा सब कुछ हैंडल होता है, सारे टास्क होते हैं यार। विच लिनक्स कमांड सोज कर्नल वर्जन? तो वो होता है uname-r। इसका ध्यान रखना, ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि लिनक्स का कर्नल का वर्जन देखने के लिए हम क्या करते हैं। मोस्टली लोग कर्नल -v करके आते हैं, लेकिन ये होता नहीं है, इसका होता है uname-r। ठीक है। विच शेड्यूल एल्गोरिथम कैन लीड टू ए स्टार विजन? तो स्टार विजन के लिए तो हमारा रॉबिन राउंड ही होना चाहिए जहां तक मुझे लगता है, लेकिन नहीं, शेड्यूलिंग है और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होना चाहिए इसका, क्योंकि लीड होता है तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, यस प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है। विच विंडोज यूटिलिटी रीस्टोर सिस्टम टू प्रीवियस स्टेट? तो वो होता है सिस्टम रीस्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ओएस फाइल सपोर्टिंग फॉर जर्नलिज्म? जर्नलिज्म के लिए तो निंटी एफएस होता है, न्यू टेक्नोलॉजी, और ये बाय डिफॉल्ट होता है विंडोज में। विच कमांड सेफली अनमाउंट ए डिवाइस इन लिनक्स? तो वो होता है हमारा अनमाउंट, यू माउंट, सेम सेम। विच विंडोज फीचर्स प्रोवाइड सिस्टम डायग्नोस? सिस्टम डायग्नोस तो हमारा होता है हमारा परफॉर्मेंस मॉनिटर के अंदर, राइट। नेक्स्ट क्लिक करते हैं। विच ओएस टाइप इज बेस्ट फॉर सर्वर्स? बेस्ट फॉर सर्वर्स के लिए तो नेटवर्क ओएस भी होता है यार, क्योंकि नेटवर्किंग की नीड होती है वहां पर। व्हाट इज द थ्रेशिंग इन ओएस? थ्रेशिंग क्या होता है ओएस के अंदर? तो वो होता है हमारा एक्सेसिव पेजिंग लीडिंग टू अ परफॉर्मेंस ड्रॉप। विच ओएस स्ट्रेटजी अवॉइड फ्रीक्वेंट डिस्क स्वैपिंग? डिस्क स्वैपिंग के लिए तो हम वर्किंग सेट मॉडल का यूज करते हैं, जो हमारा बचाता है अपने को डिस्क स्वैप करने से। विच ओएस यूटिलिटी चेक्स एंड रिपेयर डिस्क एरर इन विंडोज? डिस्क एरर इन विंडोज, ओके, तो वो होता है चेक डिस्क। विच की कॉम्बिनेशन लॉक योर स्क्रीन इन विंडोज? तो ये तो सबको पता होता है यार, विंडो एल होता है। विच ओएस फीचर्स अलाउ नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन? नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन के लिए तो हम तो हाइपर वी का यूज करते हैं।
विच ओएस कमांड लिस्ट विंडोज सर्विस तो एससी क्वेरी। व्हाट इज द डिफॉल्ट विंडोज का डिफॉल्ट फाइल सिस्टम कौन सा होता है, अभी बताया था मैंने आपको, एनटीएफएस होता है। विच ओएस मॉड्यूल मैनेजर यूजर ऑथेंटिकेशन, तो वो होता है हमारा विन लॉग ऑन, राइट। उसके बाद नेक्स्ट, विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज यूज्ड इन आरटीओएस। आरटीओएस तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंदर होता है। विच डॉस कमांड डिस्प्ले करंट डायरेक्टरी, डीआईआर। विच ओएस बैकअप फीचर्स इज exclusive to Windows Server, exclusive to Windows Server, तो वो तो होना चाहिए विंडोज बैकअप एंड, यस, विंडोज बैकअप एंड रिस्टोर। विच ओएस अलाउ सिंगल यूजर इन मल्टीपल टास्क, तो वो होता है हमारा सी, सिंगल यूजर मल्टीपल टास्किंग ओएस। विच ओएस फीचर्स आइसोलेटेड प्रोसेस बाय वर्चुअल मशीन, वर्चुअल मशीन तो वर्चुअलाइजेशन हो गया। विच यूटिलिटी डिस्प्ले सिस्टम इंफॉर्मेशन, सिस्टम की इंफॉर्मेशन हम कहाँ पे दे सकते हैं, डिस्क टैग में देख सकते हैं ना, जैसे कि आप विंडो आर करके देखना ही अपने कंप्यूटर में। विच ओएस कंपोनेंट लॉग ऑथेंटिकेशन अटेम्प्ट, तो वो होता है अपना सिक्योरिटी इवेंट लॉग में। विच शेल इज डिफॉल्ट इन विंडोज 10, पावर शेल होता है, और एसएच होता है इसके अंदर, यूनिक्स में अंदर, ध्यान रखना ये चीज। विच विंडोज टूल डिफ्रेगमेंट हार्ड ड्राइव, तो डिफ्रेगमेंट हार्ड ड्राइव को तो हमारा डी एफ आर ई करता है। विच मैकेनिज्म शेड्यूलिंग एंश्योर रियल टाइम रेस्पॉन्स, रियल टाइम रेस्पॉन्स तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग करता है, और आरटीजीएस भी यूज होता है इसके अंदर। आरटीओएस है ना, जीएस नहीं, वो अलग होता है। विच यूटिलिटी क्लियर द डीएनएस कैसे इन विंडोज, तो वो होता है आईपी कॉन्फ़िग, यहाँ पे प्लस डीएनएस, डीएनएस को हटा देते हैं, बाय डिफॉल्ट पे डाल देते हैं। विच ओएस कॉन्सेप्ट एंश्योर आइसोलेशन ऑफ एप्स, अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको हम प्रोसेस आइसोलेशन बोलते हैं, अलग अलग रखते हैं सारे प्रोसेस को, राइट। विच की कॉम्बिनेशन परफॉर्म सिस्टम सर्च विंडो एस, काफी क्वेश्चंस तो बड़े इजी इजी होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हार्ड होंगे, ठीक है। विच विंडोज फीचर्स ब्लॉक अनवेरिफाइड एप्स यूजर एक्सेस कंट्रोल से। विच ओएस प्रोसेस शेड्यूलिंग स्ट्रेटजी इज यूज्ड इन विंडोज फॉर फोरग्राउंड ऐप, फोरग्राउंड एप्स के लिए हम प्रिमिटिव प्रोवाइडिंग प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कर लेते हैं। विच ओएस कमांड कंपाइल्स रन्स जावा प्रोग्राम्स, ये होगी जावा सी, जावा। इन विंडोज विच फीचर्स शेड्यूलिंग रिकरेंट टास्क, रिकरेंट टास्क होता है हमारे टास्क शेड्यूलर के अंदर। विच ओएस मैनेज मेमोरी वाई सेगमेंट, मेमोरी वाई सेगमेंट तो वो होता है यूनिक्स में। विच कमांड इन विंडोज शोज ऑल नेटवर्क कनेक्शन, ऑल नेटवर्क कनेक्शन देखने आपको तो नेट स्टार्ट करना होता है, करके बताऊं क्या आपको, विंडो आर करना, सीएमडी करना, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, नेट स्टेट कर देना, तो यहाँ पर आपके सारे कनेक्शंस आ जाएंगे, जितने भी कनेक्शन अभी स्टेब्लिश है, राइट। तो मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट करते हैं, विच ओएस सपोर्ट मल्टी लेवल सिक्योरिटी, मल्टी लेवल सिक्योरिटी तो एसईएल लिनक्स हो जाता है। विच ओएस कंपोनेंट प्रोवाइड हार्डवेयर एब्स्ट्रक्शन, हार्डवेयर एब्स्ट्रक्शन कर्नल, हार्डवेयर का जहाँ भी कुछ हो जाए और कर्नल ऑप्शन में हो जाए, मोस्टली टाइम कर्नल ही होता है, ये तो मैंने देखा है। इन विंडोज व्हाट टूल मैनेजर सिस्टम्स स्टार्टअप प्रोग्राम, सिस्टम के स्टार्टअप प्रोग्राम के लिए हमारे का यूज करते हैं एमएस कॉन्फिग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ओएस सिस्टम कॉल्स क्रिएट ए न्यू प्रोसेस इन यूनिक्स, यूनिक्स के अंदर नए प्रोसेस को तो फोर्क हो गया वही तो। विच ओएस शेड्यूलर एंश्योर फेयरनेस अमंग प्रोसेस, तो वो होता है हमारा राउंड रॉबिन, राइट। नेक्स्ट करते हैं, तो ये हमारी जो क्विज का फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले पार्ट पर चलते हैं, पार्ट 4 के अंदर 10th क्वेश्चन ही है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं, इनका कोई अलग से वीडियो नहीं बना रहे हम लोग, इसी के अंदर ही करेंगे, क्योंकि वीडियो छोटा से छोटा बनाना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, और ये हमारी प्रायोरिटी रहने वाली है ना। विच ओएस फीचर्स सपोर्ट फाइल कंपैरिजन ट्रांसपेरेंटली, एनटीएफएस होता है, ये विंडोज का बाय डिफॉल्ट भी होता है। व्हाट इज द डिफॉल्ट सेल यूज्ड इन यूनिक्स बेस एसएच, तो होता है एसएच, मैंने अभी पहले बताया था आपको। विच कमांड क्लोज एआरपी कैसेज इन विंडो, एआरपी कैसेज इन विंडो होती है एआरपी -D। विच विंडोज टू लिस्ट इंस्टॉल ऐप,
तो वो होता है प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। विच ओएस सब सिस्टम हैंडल्स थ्रेड कलेक्शंस, तो वो होता है हमारा थ्रेड मैनेजर होना चाहिए। यस, यही है। What does run as command do in Windows? What does run as command in Windows? तो वो होता है run program with admin privileges। ये यहाँ पे सेल की बात कर रहा, पावर सेल की है ना। Which OS info is sourced by DXDing, मतलब DXDIAG द्वारा OS की कौन सी जानकारी को दिखाया जाता है? तो हमारा डायरेक्ट एक्स एंड साउंड एंड वीडियो इन्फो। अगर करके देखना है तो मैं देखो करके भी बताता हूँ आपको। DXDIAG किया मैंने, ओके किया। अब देखो, डू यू वांट टू चेक इफ योर ड्राइवर diagnose sign to check the driver's windows might connected internet but does not send a personal information about computer। यस किया मैंने। ये भी एक और विंडो आएगी, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये मेरे सिस्टम्स के बारे में सारे सब कुछ डायग्नोस कर रहा है ना। तो ये डायग्नोस किस चीज का कर रहा है? साउंड का भी कर रहा है, ये देखिए। ठीक है, ओके। मैं इसको एग्जिट करता हूँ अभी के लिए, अभी मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, अभी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। विच विंडोज कंपोनेंट हैंडल पेजिंग फाइल सिस्टम, तो वहां पे होता ही हमारा कौन सा करता है? सिस्टम प्रायोरिटीज। विच ओएस कमांड मर्ज फाइल कंटेंट इन लिनक्स, तो वो होता है हमारा कैट। विच ओएस कंपोनेंट एंश्योर प्रोसेस एंड मेमोरी पार्टीशन, तो वो होता है हमारा मेमोरी मैनेजर। नेक्स्ट करते हैं। तो फिर ये हमारा कुछ पार्ट था जिसके अंदर हमने पार्ट 3 एंड पार्ट 4 के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर किया है। तो हमने कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंदर ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चंस कवर किए थे, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर ऑलमोस्ट हमने 200 क्वेश्चंस तो नहीं, 160 क्वेश्चंस कवर किए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। तो अभी तक आप यहाँ पर पहुंचे तो थैंक यू सो मच। बाकी का नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो सिलेबस वाला था उसी के हिसाब से हम चलेंगे और बाकी के प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।